स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट हम क्लास 10th का चैप्टर 9th कर रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई एक पेडेस्टल है स्टूडेंट और उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है। तो स्टूडेंट हम स्टेप वाइज करेंगे तो ही ये समझ में आएगा हमें। हमने ये एक पेडेस्टल बनाया, ये स्टूडेंट एक पेडिस्टल है हमारे पास, और इसका जो शिखर है ये होगा ना स्टूडेंट, इसका शिखर, इसके शिखर पे एक मूर्ति लगी है। ये स्टूडेंट हमने इसके शिखर पे क्या लगा दी, एक मूर्ति, और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। ये मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, और ये क्या है, एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि पर कोई एक बिंदु लेना है स्टूडेंट, ये मान लीजिए भूमि स्तर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, अब मूर्ति कहाँ है स्टूडेंट हमारे पास, मूर्ति ये है, और मूर्ति का शिखर कौन सा होगा, ये होगा। ये मूर्ति है ना, ये मूर्ति का शिखर, ये मूर्ति का पाद बिंदु। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो स्टूडेंट आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये कोण जो है पूरा वो कितना दिया है आपको, 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, ये स्टूडेंट पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल का पाद बिंदु और ये पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये कोण स्टूडेंट, ये हमारे पास है 45 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, पेडेस्टल की ऊंचाई, ये हमें निकालनी है। ये मान लीजिए कितनी है स्टूडेंट आपके पास, h मीटर। ये ऊंचाई आपको निकालनी है। देख लीजिए, नाम कुछ भी रख लीजिए आप अपनी मर्जी से, A B C, और ये मान लीजिए नाम मैंने रख दिया D। फिर से देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक पेडेस्टल, इसके ऊपर क्या लगी है, एक मूर्ति। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। हमें बतानी है पेडेस्टल की ऊंचाई, जो हमने मान ली कितनी है, h। तो आप लिख लीजिए, माना BD बराबर h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है, जिसके ऊपर CD बराबर कितना है, 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, कोण DAB जो है आपके पास वो है 45 डिग्री, तथा कोण CAB जो है आपके पास वो है स्टूडेंट 60 डिग्री। फिर से देखिए, अब दो त्रिभुज बन रही हैं, ये समकोण त्रिभुज है। एक तो है हमारे पास ABD, एक है ABC। निकालिए दोनों त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABD में लिख रही हूँ मैं पहले, ABD में BD क्या है, लंब, और AB क्या है, आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार स्टूडेंट क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितनी डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। BD क्या है, लंब, और AB क्या है, आधार। BD बटा AB क्या होगा, टेंजेंट। 45 क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, टेंजेंट 45। BD का मान स्टूडेंट कितना है, h। AB ऐसे का ऐसे, टेंजेंट 45 कितना है, 1। तो AB जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ गया, h। ये हमारे पास एक मान निकल गया। आगे देखिए, AB की वैल्यू h चाहिए, फिर यही त्रिभुज लेंगे हम ABC। देखिए, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में BC बटा AB, BC लंब है और AB क्या है, आधार, टेंजेंट। अब ये बड़ी त्रिभुज है तो स्टूडेंट ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। BC देखिए स्टूडेंट मेरे पास क्या है, BD प्लस DC, इन दोनों का जोड़ है ना। BC जो है वो क्या है, BD प्लस DC, मतलब h प्लस 1.6 है ना,
और ए बी जो है स्टूडेंट वो मैंने पीछे कितना निकाला है एच, ए बी की जगह मैंने कितना रख दिया एच। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 का जो स्टूडेंट मान है वो कितना होता है वर्गमूल 3। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया h प्लस 1.6 बराबर है h वर्गमूल 3। तो यहाँ से 1.6 का मान जो है स्टूडेंट क्या आ जाएगा वर्गमूल 3h प्लस का h इधर आके माइनस का h हो जाएगा। 1.6 बराबर है h कॉमन ले लिया वर्गमूल 3 माइनस 1। तो यहाँ से h का मान स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1.6। ये इधर मल्टीप्लाई का है, इधर किसका हो जाएगा डिवाइड का। आगे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमें ना इसको ऐसे नहीं छोड़ना वर्गमूल में आंसर, हमें निकालनी h की वैल्यू थी आ गई, पर आप यहाँ ऐसे वर्गमूल में नहीं छोड़ोगे। आप क्या करोगे हर का परमेकरण करने पर जो साइन है उससे अपोजिट साइन से, माइनस का है ना तो प्लस वाले साइन से गुना कर दी और उसी से क्या कर दी भाग कर दी। 9th में हमने पढ़ा है यूक्लिड में कि हम सेम चीज़ से गुना और भाग क्या कर सकते हैं। तो मैंने वर्गमूल 3 प्लस 1 से गुना कर दी और वर्गमूल 3 प्लस 1 से ही भाग। 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1, ये क्या खुलेगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या खुलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 प्लस 1, 3 में से 1 जाएगा 2। इसका स्टूडेंट 2 से भाग करेंगे तो आप क्या आएगा 0.8। तो h का मान मेरे पास क्या आ गया 0.8 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो मेरे पास पेडिस्टल की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी 0.8 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। एक बार मैं दोबारा से सारा का सारा सम जो है वो आपको रिवाइज कर देती हूँ। हमें क्या करना था, एक पेडिस्टल के शिखर पे एक क्या लगी हुई है मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6। भूमि के शिखर से जो पेडिस्टल के शिखर का जो कोण है वो तो कितना बन रहा है 45 और मूर्ति के शिखर का कोण कितना बन रहा है 60। हमें पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो BD पेडिस्टल है और CD क्या है मूर्ति। तो हमें स्टूडेंट सबसे पहले मैंने समकोण त्रिभुज ABD ली है, BD बटा AB टेंजेंट हो गया और ये छोटी त्रिभुज है टेंजेंट 45, BD की जगह H रख दिया, AB टेंजेंट 45 1 होता है। AB का मान यहाँ से क्या आ गया H, यहाँ से AB की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई H की। अब मैंने दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी लेनी है ABC, उसमें BC बटा AB टेंजेंट 60। BC देखिए स्टूडेंट क्या है BD प्लस DC, BD और DC का जोड़ है तो H प्लस 1.6 और AB का मान हमने कितना निकाला है H। टेंजेंट 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 6। ये H इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का H इधर आके माइनस का, इन दोनों में से बाहर क्या आया H वर्गमूल 3 माइनस 1। अब स्टूडेंट ये ऐसे नहीं छोड़ना, हर का परिमेयकरण करना है रेशनलाइज, इसके अपोजिट साइड से गुना कर दी और उसी से भाग। 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 0.2 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। पेडिस्टल की ऊंचाई क्या आ गई 0.3 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आपको दो बिल्डिंग दी हैं मीनार और भवन, तो नेचुरल सी बात है जो मीनार होगी वो बड़ी होगी आपके पास, और यहाँ बना लिया मैंने एक भवन। ये मीनार है और ये क्या है मेरे पास एक भवन है। अब देखिए ये क्या रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये होगा ना मीनार का पाद बिंदु, भवन के शिखर का, ये होगा भवन का शिखर। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण जो है स्टूडेंट ये आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कितना है 60। ये कोण स्टूडेंट आपको कितने डिग्री का दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, ये पूरी समकोण त्रिभुज है, ये पूरी समकोण त्रिभुज है आपके पास। आपको क्या निकालना है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो,
ये पूरी जो है ये तो आपको दे रखी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। तो आपको किसकी ऊंचाई निकालनी है, भवन की। मान लीजिए भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, h मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसको कैसे करेंगे, ए मान लीजिए ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम क्या लिखेंगे, माना BC बराबर h मीटर ऊंचाई का भवन है तथा AD बराबर 50 मीटर ऊंची मीनार है। ये है स्टूडेंट हमारे पास भवन और ये क्या है, हमारे पास मीनार है। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे, ABD। दोनों समकोण हैं ABCB और ABDB। समकोण त्रिभुज ABD में ABD, ये देखिए ये समकोण है ना, और ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। AD बटा AB। AD क्या है, लंब, और AB क्या है, आधार। तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट। अब इसमें कोण देखिए ध्यान से, ABD में ये कोण आएगा 60 डिग्री। ये मत ले लीजिएगा, B बीच में है तो ये वाला कोण है। टेंजेंट कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। AD स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 50, AB ऐसे का ऐसे, और टेंजेंट 60 कितना होता है, वर्गमूल 3। तो AB आपके पास कितना हो गया, 50 बटा वर्गमूल 3। ये आपके पास एक मान निकल आया। अगला देखिए, फिर मैं समकोण त्रिभुज कौन सी लूँगी, ABC। देखिए हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में ऊपर क्या आएगा, BC, नीचे क्या आएगा, AB। ये है लंब और ये है आधार। लंब बटा आधार क्या होगा, टेंजेंट, और टेंजेंट कितने डिग्री आएगा, 30 डिग्री, है ना। तो BC मेरे पास h है, AB मैंने अभी स्टूडेंट पहले समीकरण से निकाला है 50 बटा वर्गमूल 3, और टेंजेंट 30 जो होता है स्टूडेंट उसका मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3, क्योंकि AB जो है वो क्या है, 50 बटा वर्गमूल 3। तो AB की जगह मैंने रख दिया 50 बटा वर्गमूल 3, और टेंजेंट 30 होता है 1 बटा वर्गमूल 3। तो h का मान क्या आएगा स्टूडेंट, 50 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 ये भाग का था ना, ये पूरा यहाँ पे इधर जाके गुना का हो गया, गुना में 1 बटा वर्गमूल 3। तो ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास h बराबर 50 बटा 3। 50 बटा 3 का मतलब 16 सही 2 बटा 3। भाग ऐसे कर सकते हैं ना आप, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 16 सही 2 बटा 3। तो h का मान आ गया मेरे पास 16 सही 2 बटा 3। तो भवन की जो ऊंचाई है स्टूडेंट, h मैंने भवन की ऊंचाई को माना था ना, h मीटर भवन की ऊंचाई है, ये हो गई 16 सही 2 बटा 3 मीटर। इजी सा सम था। इसके शिखर से इसके पाद का उन्नयन कोण 60 है, और इसके शिखर से इसके पाद का उन्नयन कोण कितना है, 30। मीनार की ऊंचाई दी हुई है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। पहले मैंने इन दोनों की कॉमन चीज़ निकाल ली, वो क्या है, AB। तो AD बटा AB, AB का मान आ गया, फिर इसमें AB का मान मैंने भर दिया, ये हो गया 50 बटा 3, माना मतलब 16 सही 2 बटा 3 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अगर आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।